क्या आप जानते हैं कि अगर सोना नहीं जलता तो फिर सोने की लंका कैसे जल गई? आज हम आपको यही बताएंगे। रामायण में वर्णित लंका कांड के अनुसार हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका में आग लगाई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण की सोने की लंका को काला किसने किया था? नहीं, तो जानिए। जब रावण ने सीता माता का हरण कर लिया था, तो श्री राम ने सीता की खोज के लिए सुग्रीव की सहायता ली थी। सुग्रीव ने सभी वानरों को सीता को खोज लाने का आदेश दिया। वानर एक एक कर भगवान राम के चरण स्पर्श कर उन्हें खोजने निकल पड़े। राम ईश्वर के अवतार थे, लेकिन उन्हें नरलीला बहुत अच्छी लगती थी। हनुमान के चरण स्पर्श करते ही उन्हें ज्ञात हो गया था कि सीता को खोजने में यही सफल हो सकेंगे। इसलिए उन्होंने सीता की पहचान के लिए उनके सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देने के बहाने चुपके से अपनी अंगूठी उन्हें दे दी थी। उसी वक्त राम ने हनुमान को धीरे से बताया कि बहुत जल्द ही रावण का भाई विभीषण उनकी शरण में आएगा और मैं उसे स्वर्ण नगरी लंका प्रदान करूंगा। लेकिन लंका के निर्माण में स्वर्ण के साथ कहीं कहीं ताम्र आदि उपधातुओं का भी प्रयोग हुआ है, जिसके कारण वह अशुद्ध है। अब पवित्र हृदय वाले अपने भक्त विभीषण को मैं अशुद्ध लंका कैसे दे सकूंगा? इसलिए तुम यथा समय मौका पाकर लंका को शुद्ध बनाना। भगवान राम की आज्ञा पाकर श्री हनुमान सीता को खोजकर लंका को शुद्ध करने के उद्देश्य से निकल पड़े। इसी कारण से उन्होंने रावण की प्रिय अशोक वाटिका में तोड़फोड़ कर रावण को क्रोधित किया था। इसके बाद रावण ने हनुमान जी को बंधक बना लिया और पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने सोचा कि सोना तो आग में तपकर ही शुद्ध होता है, अतः राम की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने लंका में आग लगा दी। परंतु जलने के बाद भी लंका की चमक फीकी नहीं हुई थी। इसलिए उन्होंने एक चाल चली। रावण ने शनिदेव को अपने सिंहासन के नीचे बंदी बनाकर उल्टा लटका रखा था। हनुमान ने रावण के सिंहासन को ही पलट दिया। इसके परिणाम स्वरूप शनिदेव का मुख ऊपर को उठ गया। ज्यों ही शनिदेव की नजर चमकती लंका पर पड़ी, वह काली पड़ गई। इस प्रकार हनुमान ने अपने आराध्य की आज्ञा का पालन करते हुए लंका को शुद्ध कर दिया। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि माता सीता ने वनवास में पीले वस्त्र ही क्यों धारण किए थे? आज हम आपको यही बताएंगे। वैसे भारतीय संस्कृति में भगवा और पीले रंग का बहुत खास महत्व है। सभी महत्वपूर्ण और धार्मिक कामों में इन दो रंगों की महत्ता को सबसे ऊपर रखा गया है। लेकिन ये रंग क्यों हिंदू संस्कृति और पूजा और शुभ कार्यों से जुड़ गए, ये जरूर सोचने वाली बात है। ये भी कहा जाता है कि ये दोनों ऐसे रंग हैं जो देवताओं को भी बहुत प्रिय हैं। वैसे तो साधु सन्यासियों में गेरुए रंग के परिधान पहनने की परंपरा है, लेकिन ये कपड़े संसार त्याग को बताते हैं। गेरुए चोले में जाना यानी गृह त्याग ही नहीं, बल्कि गृहस्थ जीवन को भी छोड़ देना होता है। राम सीता क्योंकि सन्यासी नहीं गृहस्थ थे और वचनबद्ध होकर वनवास जा रहे थे, लिहाजा उन्होंने गेरुओं की जगह पीले वस्त्रों को चुना। श्री राम को 14 सालों का वनवास मिलने पर माता सीता ने भी साथ जाने का फैसला किया। वनवास का मतलब है सारे मोह माया और सबसे अहम तौर पर वैभव का त्याग। ये देखते हुए राम सीता और लक्ष्मण तीनों ने ही अपने आभूषणों से लेकर राजसी कपड़ों का त्याग कर दिया और इनकी बजाय पीले रंग के कपड़े पहने।
विज्ञान के तौर पर देखें तो पीला रंग वह रंग है जो कि मानवीय आँखों के शंकुओं में लंबे एवं मध्यमक दोनों तरंग दैर्ध्य वालों को प्रभावित करता है। ये वो रंग है जिसमें लाल और हरा दोनों रंग बहुलता में होते हैं। हिंदू परंपरा की बात की जाए तो पीले रंग का इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठान और विद्या के लिए शुभ माना जाता है। भगवा को भी पीले रंग का एक विस्तार माना जाता है। आमतौर पर सन्यासी नारंगी अर्थात भगवा वस्त्र पहनते हैं। नारंगी रंग लाल और पीले रंग का मिश्रण है। लाल रंग दृढ़ता का प्रतीक है, तो पीले रंग की सात्विकता से जुड़कर यह व्यापक भाव ले लेता है। इन्हीं भावों के सहारे हम संसार का मोह माया त्याग कर पाते हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि पीला रंग मन को शांत रखता है, नकारात्मक विचारों को दूर करता है। यह सादगी और निर्मलता का भी प्रतीक है। सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु को भी पीला रंग प्रिय है। पीला रंग धारण करने से हमारी सोच सकारात्मक होती है। ये हमारे सृजन का भी प्रतीक है। यह हमें परोपकार करने की प्रेरणा देता है। भगवान कृष्ण को पीतांबरधारी भी कहा जाता है। वो हमेशा पीले रंग में होते थे। तो भगवान राम भी जब वनवास के लिए अयोध्या से निकले तो उन्होंने पीले रंग के वस्त्र धारण किए। दरअसल पीला रंग शुद्ध और सात्विक प्रवृत्ति का परिचायक है। शुभ कामों में पीले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल खूब होता है। मांगलिक कार्यों में पीले रंग की हल्दी इस्तेमाल होती है। केसरिया यानी भगवा रंग वैराग्य का रंग है। हमारी आज़ादी के दीवानों ने इस रंग को सबसे पहले अपने ध्वज में इसलिए सम्मिलित किया जिससे आने वाले दिनों में देश के नेता अपना लाभ छोड़कर देश के विकास में खुद को समर्पित कर दें। हालांकि इसे उमंग और उत्साह के रंग से भी जोड़ा जाता रहा है। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि भगवान राम और हनुमान जी के बीच युद्ध क्यों हुआ था? आज हम आपको यही बताएंगे। रामायण के अनुसार अश्वमेध यज्ञ की पूर्ति के बाद भगवान श्री राम ने बड़ी सभा का आयोजन कर सभी देवताओं, राजाओं, ऋषि मुनियों, किन्नरों व यक्षों आदि को उसमें आमंत्रित किया। नारद मुनि के भड़काने पर सभा में आए एक राजा ने भरी सभा में ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी को प्रणाम किया। ऋषि विश्वामित्र क्रोध से भर उठे और उन्होंने श्री राम से कहा कि अगर सूर्यास्त से पूर्व उस राजा को श्री राम ने मृत्युदंड नहीं दिया तो वे राम को श्राप दे देंगे। इस पर श्री राम ने उस राजा को सूर्यास्त से पहले मारने का प्रण ले लिया। श्री राम के प्रण की खबर पाते ही राजा भागा भागा हनुमान जी की माता अंजनी की शरण में गया और बिना पूरी बात बताए उनसे प्राण रक्षा का वचन मांग लिया। माता अंजनी ने हनुमान जी को राजा की प्राण रक्षा का आदेश दिया। हनुमान जी ने भी श्री राम की शपथ लेकर कहा कि कोई भी राजा का बाल बांका नहीं कर पाएगा। परंतु जब राजा ने बताया कि भगवान श्री राम ने उसका वध करने का प्रण किया है तो हनुमान जी धर्म संकट में पड़ गए कि कैसे राजा के प्राण बचाएं और माता का दिया वचन कैसे पूरा करें और कैसे भगवान श्री राम को श्राप से बचाएं। धर्म संकट में उलझे हनुमान जी को एक योजना सूझी। हनुमान जी ने राजन से सरयू नदी के तट पर बैठकर राम नाम जपने के लिए कहा। खुद सूक्ष्म रूप में हनुमान जी राजा के पीछे छिप गए। जब राजा को खोजते हुए श्री राम सरयू तट पर पहुंचे तो देखा कि राजा राम नाम जप रहा है। प्रभु श्री राम ने सोचा, ये तो भक्त है, मैं भक्त के प्राण कैसे ले सकता हूँ। राजभवन लौटकर श्री राम ने ऋषि विश्वामित्र से अपनी दुविधा कही। विश्वामित्र अपनी बात पर अडिग रहे और श्री राम को फिर से राजा के प्राण लेने हेतु सरयू तट पर जाना पड़ा। अब श्री राम के सामने भी धर्म संकट खड़ा हो गया कि कैसे वो राम नाम जप रहे
अपने ही भक्त के प्राण लें। राम सोच रहे थे कि हनुमान जी को उनके साथ होना चाहिए था, परंतु उन्हें क्या पता था कि हनुमान जी तो अपने ही आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप से एक धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे। हनुमान जी को यह पता था कि राम नाम जपते हुए राजा को कोई भी नहीं मार सकता, खुद मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं। सरयू तट लौटकर जब श्री राम ने राजा को मारने हेतु जब शक्ति बाण निकाला, तो हनुमान जी के कहने पर राजा राम राम जपने लगा। श्री राम जानते थे राम नाम जपने वाले पर शक्ति बाण असर नहीं करेगा। वो असहाय होकर राजभवन लौट गए। विश्वामित्र उन्हें वापस देखकर श्राप देने को उतारू हो गए और राम को फिर सरयू तट पर लौटना पड़ा। इस बार राजा हनुमान जी के इशारे पर जय सिया राम जय जय हनुमान गा रहा था। प्रभु श्री राम ने सोचा कि मेरे नाम के साथ साथ ये राजन शक्ति और भक्ति की जय बोल रहा है, ऐसे में कोई अस्त्र शस्त्र इसे मार नहीं सकता। इस संकट को देखकर श्री राम मूर्छित हो गए। तब ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र को सलाह दी कि राम को इस तरह संकट में न डालें। उन्होंने कहा कि श्री राम चाहकर भी अपने राम नाम जपने वाले को नहीं मार सकते, क्योंकि जो बल राम के नाम में है और वो खुद राम में भी नहीं है। संकट बढ़ता देखकर ऋषि विश्वामित्र ने राम को संभाला और अपने वचन से मुक्त कर दिया। मामला संभलते देखकर राजा के पीछे छुपे हनुमान वापस अपने रूप में आ गए और श्री राम के चरणों में आ गिरे। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान जी ने इस प्रसंग से सिद्ध कर दिया है कि भक्ति की शक्ति सदैव आराध्य की ताकत बनती है तथा सच्चा भक्त सदैव भगवान से भी बड़ा रहता है। इस प्रकार हनुमान जी ने राम नाम के सहारे श्री राम को भी हरा दिया। धन्य है राम नाम और धन्य है प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान। For more updates, subscribe to our channel SM1 Bharat. क्या आप जानते हैं कि रामायण के बाद अयोध्या और लवकुश का क्या हुआ? आज हम आपको यही बताएंगे। रामायण के बाद अयोध्या में चारों भाइयों के पुत्रों ने अपने अपने साम्राज्य विकसित कर लिए। जैसे कि भरत के पुत्रों ने तक्षशिला जीतकर वहां पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, और यह वही तक्षशिला है जिसमें महाबुद्धिजीवी चाणक्य भी रह चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भगवान राम और माता सीता के 2 पुत्र थे। लवकुश बताया जाता है कि भगवान राम की जल समाधि के बाद बड़ा बेटा कुश राजा बना। भगवान राम ने पृथ्वी छोड़ने से पहले लव को उत्तर कौशल का राजा बना दिया, कुश को दक्षिण कौशल का राज्य दिया। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की, जो वर्तमान में पाकिस्तान का लाहौर शहर है। यहाँ आज भी एक किले में लव का मंदिर बना हुआ है। ऐसी और कहानियाँ जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव से आशीर्वाद लेने के बावजूद रावण युद्ध क्यों हार गया? आज हम आपको यही बताएंगे। हम इस उत्तर में भक्ति, सत्य और धर्म के महत्व को जान सकते हैं। रावण ने शिवलिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा की। वह भगवान शिव के भक्तों में से एक है। श्री राम ने भी शिवलिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा की। वे भी भगवान शिव के भक्तों में से एक हैं।
श्री राम और रावण दोनों ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। श्री राम के पास अपने भगवान शिव को मनाने के लिए भक्ति थी। उन्होंने सत्य के मार्ग का अनुसरण किया। जीवन में धर्म से वे मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। लेकिन रावण की भी अपने भगवान शिव के प्रति भक्ति थी। उसने असत्य और धर्म के मार्ग का अनुसरण किया, जो भगवान शिव को पसंद नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप रावण का पतन होता है। भगवान शिव केवल भक्तों के हृदय में उपस्थित थे। वे एक सत्य, भक्ति और धर्म थे। भगवान शिव ने दोनों के लिए आशीर्वाद दिया, लेकिन भगवान शिव श्री राम के हृदय में मौजूद हैं, जिनके पास भक्ति, सच्चाई और धर्म है। लेकिन रावण ने भगवान शिव के द्वारा दिए गए आशीर्वाद का दुरुपयोग किया। इस उत्तर को समझें। न केवल भक्ति महत्वपूर्ण है, बल्कि सत्य और धर्म का मार्ग भी महत्वपूर्ण है। भगवान शिव के द्वारा दिए गए आशीर्वाद या वरदान दुरुपयोग करने के लिए कभी भी नहीं है। यह पतन की ओर ले जाता है। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि रामायण के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ? अगर आप नहीं जानते तो आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। जो शूर्पणखा रावण के वंश के विनाश की वजह बनी, वो रावण की मौत के बाद कहाँ चली गई? आपने कहीं भी उसके बारे में पढ़ा या सुना नहीं होगा, लेकिन आज हम आपको उसका पूरा रहस्य बताएंगे। शूर्पणखा का विवाह कालकय जाति के राक्षस विदुज्जी से हुआ था, जो कि पाताल में निवास करता था। लंका पर रावण के राज्याभिषेक होते ही उसने त्रिलोक को जीतने का प्रण किया। इसलिए वे सभी लोकों में युद्ध के लिए विचरने लगा। उसी समय वो पाताल में गया और वहाँ कालकय राक्षसों से संग्राम में अपने बहनोई को मार दिया। पाताल विजय कर जब वो लंका पहुंचा तो पीछे शूर्पणखा भी आ पहुंची और विलाप करने लगी। जब रावण ने उसका कारण पूछा तो शूर्पणखा ने कहा कि आपने खुद ही मुझे विधवा कर दिया है और अब मेरे विलाप के विषय में पूछ रहे हैं। तब रावण ने उसे कहा कि मैंने जानबूझकर उसे नहीं मारा। मैं युद्ध के नशे में था और उस समय मुझे इस बात का ध्यान नहीं रहा कि सामने बहनोई है या कोई राक्षस। तब रावण ने शूर्पणखा को खरदूषण भाइयों के साथ 14,000 राक्षस दिए और जनस्थान में उसके लिए रहने की व्यवस्था कर, जहाँ वो आसानी से नर भक्षण कर अपना जीवन आनंद से गुजारे, वहाँ उसके रहने के लिए व्यवस्था की। उसके बाद जो हुआ वो तो सभी को विदित ही है, लेकिन लंका में रावण वध के बाद का वृत्तांत आज हमसे जाने। रावण की मौत के बाद शूर्पणखा ने समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद उसने द्वापर में फिर पुनर्जन्म लिया और इस बार वो रावण के पुनर्जन्म कंस की सेविका बनी। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि वो कौन थी, जिसे श्री कृष्ण ने अपने सानिध्य का मौका भी दिया था? आपने सही पहचाना। कंस को सुगंधित लेप लगाने वाली कुब्जा ही शूर्पणखा का पुनर्जन्म थी, जो कि अपने कर्मों के चलते एक कुबड़ी हुई थी। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे छूकर उसका ऐसा श्रृंगार किया कि वो अप्सरा सी रूप सी हो गई और बाद में श्री कृष्ण ने उसे अपनी सेविका बना लिया था। राम जी को पति रूप में पाने की इच्छा के भाव के बदले शूर्पणखा को अगले जन्म में श्री कृष्ण को सुगंधित लेप लगाने का मौका मिला था। भगवान के प्रति आप जैसा भी भाव रखें, उसका फल आपको अवश्य मिलता ही है। राधे राधे। जय सिया राम।
क्या आप जानते हैं कि माता सीता को प्रभु राम के प्रति हनुमान की भक्ति पर शक था? आज हम रामायण की इस अनसुनी घटना को आपको बताएंगे। जहाँ श्री राम सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं, वहीं बाल ब्रह्मचारी हनुमान ने अपनी निस्वार्थ भक्ति और अनन्य प्रेम से भगवान श्री राम के दिल में ऐसी जगह बनाई है कि दुनिया उन्हें प्रभु राम का सबसे बड़ा भक्त मानती है। हनुमान जी की भक्ति सामान्य नहीं थी, अपितु पराभक्ति की श्रेणी में आती थी। उनके इसी निष्काम सेवा भक्ति से श्री राम के अन्य भक्त हनुमान से जलते थे और समय समय पर सवाल उठाते थे। हनुमान की भक्ति पर सवाल उठाने वालों में से माता सीता भी रही हैं, जिन्होंने हनुमान जी की सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अष्ट सिद्धि तथा नवनिधि का दाता बनाया था। दरअसल बात उस समय की है जब लंका में रावण को परास्त करने के बाद प्रभु राम, माता सीता अपने भक्त और सेवक हनुमान के साथ अयोध्या वापस लौट चुके थे। प्रभु राम के आने की खुशी में पूरे अयोध्या में हर्षोल्लास का माहौल था। राजमहल में राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी। समस्त गुरुजनों की उपस्थिति में प्रभु राम को राजा बनाया जा रहा था। राज्याभिषेक के बाद अब वक्त था उन लोगों को उपहार देने का जिन्होंने प्रभु भक्ति का परिचय दिया था। जब हनुमान जी की बारी आई, तब भगवान राम ने अत्यंत मूल्यवान मोतियों की माला अपने गले से उतारकर हनुमान जी को दी, जिसका मूल्य बहुत ज्यादा था। लेकिन इतनी मूल्यवान माला होने के बावजूद भी हनुमान जी ने उसे अपने दांतों से तोड़ दिया और एक एक मोती लेकर बड़े ध्यान से देखने लगे। सभागार में मौजूद सभी लोग हनुमान के इस व्यवहार से अचंभित हो गए। माता सीता ने उनसे इसका कारण पूछा। इतनी मूल्यवान माला आपने ऐसे क्यों तोड़ डाली? इस पर हनुमान जी ने उत्तर दिया कि जिस पदार्थ से उन्हें राम नाम की ध्वनि नहीं आई थी, वह वस्तु उनके लिए व्यर्थ है। इस पर माता सीता ने हनुमान जी को परखते हुए कहा कि क्या आपके संपूर्ण शरीर से भी राम नाम की ध्वनि आती है? तब हनुमान जी ने अपना एक रोम उखाड़ा और माता सीता को दिया। माता सीता ने जब उसे अपने कान पर लगाया तो उस रोम में से भी राम नाम की ध्वनि आ रही थी। माता सीता तथा लोगों के विश्वास को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए हनुमान जी ने अपनी छाती चीरकर हृदय में बसे राम और सीता की छवि सभा में उपस्थित लोगों को दिखाई। सभा में मौजूद सभी महानुभाव हक्के बक्के रह गए। भक्ति की इस पराकाष्ठा को देखकर भगवान राम ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। धन्य है हनुमान जी की भक्ति और धन्य है श्री राम। धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel SM1 Bharat.